आनंद मोहन बाहुबली है, ये नारा देने की क्या जरूरत है? सवर्णों के कुल में जन्म लिया, सबसे बड़ा अच्छा, तो आप कहना चाहती है कि सवर्णों के कुल में जन्म लेना ही पाप है? पाप है। अभी उसने क्या उत्पाद किया कि आप उसको आतंकवादी की लाइन में खड़ा कर रहे हैं, बिना रिसर्च किए, बिना खोजे, बिना देखे सोचे। नीतीश बाबू ने कलम चलाया जिसके थ्रू आज कलम नहीं चलाया, क्या बात कर रही हैं? उस समय भी लालू दा और ये दोनों का ही राज्य था और दोनों ही पटना से उसको कैद करने वाले थे और नियम बनाया उन्होंने, उन्हीं की कलम ने पहले बनाया कि हाँ इसको ये दिया जाए, ये सजा दी जाए, और आज की डेट में उनको जरूरत थी तो बदला, दूसरा कोई नहीं है। जेल में भी है तो आप बताइए कि जेल में रह के उसने गुंडागर्दी की है या एक मिनट, या अपने विचार और कलम को उसने जान दी है। उसकी एक किताब अभी देख लीजिए, साइंटिफिक बुक एजेंसी कलकत्ता से प्रकाशित हो रही है ना, किताब सब में देख लीजिए वो कितना बड़ा थिंकर बन के निकला है, विचारक है। हाँ, उस लालू जी ने ये नारा दिया था कि भूमिहार राजपूत खत्म करो, भूरा, हाँ भूरा बाल, हाँ मतलब इन लोगों को खत्म करो। ठीक है, आज के डेट में वह दुनिया का सबसे खराब आदमी हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में कोई अगर पढ़ने वाला होगा और अगर देश की लाइब्रेरी में कहीं उसकी पुस्तक होगी और उस तरफ से अगर उसकी मेरिट करेगा, उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जो आंदोलन में हिस्सा लिया, उसके बाद आंदोलन में नहीं, उसके बाद वो जो गया है सुपौल में, तो बच गया कैसे? आश्चर्य की बात। इतनी गोलियां चली हैं उसके ऊपर, ये जयप्रकाश आंदोलन जिस समय था। अच्छा जी, 2 महीने का उसका बेटा था। इसी आंगन में अभी जो विधायक है वो 2 महीने का था, गोद में लिए हुए, और आंगन में जो फेंका तो बीच आंगन में जाके गिरा था वो बच्चा। उस बच्चे को भी इतने मतलब उसकी पत्नी को तो किया तो किया। महात्मा गांधी जी आए, खुद आए हैं, मूर्ति देखिएगा आप क्लब के सामने में लगी हुई। महात्मा गांधी जी इस परिसर में खुद आए, राष्ट्रपति नहीं बने थे, वो खुद आए। आखिरकार मैं, हमारी देशवाणी न्यूज की टीम, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मित्रा, ये सारे के सारे लोग आ चुके हैं आनंद मोहन जी के आवास पे। आप देख सकते हैं यही वो आवास है। मैं बबीता मिश्रा एक ऐसे आंगन में आई हूँ, आनंद मोहन सिंह जब छोटे से थे वो यहाँ रहते थे, खेलते थे, उनकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी? छोटे से थे तो अपने ननिहाल में पैदा हुए थे। अच्छा। और मैट्रिक तक वहीं रहे। मैट्रिक पास करके ननिहाल के बाद मुंगेर चले गए, और जिस समय जयप्रकाश आंदोलन चल रहा था ना, उस समय वो पढ़ाई छोड़ के यहाँ आए। उस समय इस धरती का, ये अभागी धरती है, मैं यही कहूँगी तुमको। मुझको इतना रिएक्शन होता है ना कि लगता है हम कहाँ पैदा हो गए, कहाँ की धरती है। इस धरती पर उस समय के जो MLA और सब जो थे, ललित नारायण मिश्र जी, रेलवे मंत्री जी, है ना, सब, मुझको बहुत बुरा लगता है। और आज से मतलब कुछ समय पहले तक अगर मेरी स्थिति होती है तो मैं हर एक बच्चे को कहती कि तब तुम लोग अच्छा बनो ही मत। मुझको खुद अपने पिता, कह सकते कि अच्छा बनने, 1 मिनट, मुझे खुद अपने बाप दादा का संदेश कि अच्छा करो, दूसरे का दुख दूर करो, अब उसमें लगता है गलती हो गई। इस उम्र में आके मुझको लगता है ये महा बेवकूफ़ी थी। काहे को? अच्छा करने के बाद अगर रिजल्ट यही होता, बदनामी होती, कुल खानदान की बदनामी होती है। क्योंकि इनके खानदान में बहुत सारे लोग स्वतंत्र, मतलब कुछ लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्र नहीं है, सब अपने अपने रोजी रोटी में लगा हुआ है। मेहनत की छोड़ करके बाहरी कहीं से किसी की कमाई नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इस स्वतंत्रता सेनानी हुए। इस समय, जिस समय की बात है ना, 1920 की बात है। अच्छा। और मोहन के दादाजी, अच्छा, जिनको कोसी का गांधी कहा जाता है ना, स्वर्गीय राम बहादुर सिंह नाम था उनका, कोसी के गांधी। हाँ, यहाँ के लोगों ने उनको टाइटल दिया कोसी का गांधी। वह सब मुझको अगर मिले ना तभी मैं धूमिल कर दूँ कि कोयले की खदान से ही हीरा निकलता है। अगर आप अच्छे जौहरी नहीं हैं, आप हीरा को हीरा और कोयला को कोयला नहीं कह सकते हैं, तो आपकी बात पर मुझको रिएक्शन होगा। मुझको लगेगा कि ये अभागा हीरा था जो क्यों निकला, ये कोहिनूर बन के क्यों गया एलिजाबेथ के गले में। अधेड़ उम्र में नीतीश बाबू ने कलम चलाया जिसके थ्रू आज कलम नहीं चलाया, क्या बात कर रही हैं? उस समय भी लालू दा और
जी दोनों का ही राज्य था और दोनों ही पटना से उसको कैद करने वाले थे और नियम बनाया उन्होंने, उन्हीं की कलम ने पहले बनाया कि हाँ इसको ये दिया जाए, ये सज़ा दी जाए और आज की डेट में उनको जरूरत थी तो बदला, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा चाची, उस दिन क्या हुआ था? उस समय कुछ सालों पहले क्या हुआ था? कहाँ? कुछ सालों पहले जो घटना घटी थी, इस आंगन में बहुत सारे पुलिस आए होंगे, इसलिए आए थे, धूमिल हुए होंगे। इसलिए हुए थे कि यहाँ के एमएलए थे रमेश झा जी और वहाँ से मतलब ललित बाबू थे। अच्छा। रेलवे मिनिस्टर थे दोनों। कब की बात है ये? आज़ादी के बाद की बात है ना। 90 की दशक। आज़ादी में कह रहे 1920 के बाद से तो राम बहादुर बाबू चले गए। अच्छा। 14.5 साल जेल भोग के आए। भागलपुर और यहाँ आज़ादी, हाँ उस समय रात में अंग्रेजों की, हाँ नहीं सुनिए, वो जो थी आपकी लाल पगड़ीधारी पुलिस जो उस समय को होती थी। अच्छा। पूरा उस समय तो बाढ़ का इलाका था, पूरा पानी पानी रहता था और उस समय वहाँ पर जरा सा ये बहुत पुराना घर है। हाँ। कौन घर? सब घर पुराना ही है, सब नया मॉडल हो रहा है बस। अच्छा। उसमें मॉडलिंग कर रही हैं नया, हट करके कहीं कुछ नहीं। अच्छा। ये पहला ही था। अच्छा। क्योंकि 1933 में भूकंप के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। अच्छा। उस समय 33 में 9 जनवरी के कितना था। अच्छा। महात्मा गांधी खुद आए इस दरवाजे पर। अच्छा। हाँ, महात्मा गांधी जी आए? गांधी खुद आए हैं, उनकी मूर्ति देखिएगा आप क्लब के सामने में लगी हुई है। महात्मा गांधी जी इस परिसर में खुद आए? उस समय राष्ट्रपति नहीं बने थे, वो खुद आए। अच्छा। हाँ, और जब दादाजी मतलब इसके राम बहादुर बाबू घर से निकल के गए, उनको थोड़ा सा लगता था उस समय कि नहीं अंग्रेजों के लिए लड़ना है, नहीं होता नई उम्र में। अरे 15-20 साल की उम्र तो कच्ची उम्र होती है और आप लड़कों को तो 25 के बाद अकल आती है मेरा अंदाज से। उससे पहले तो थोड़ा सा चलता है, गुल्ली डंडा चलता है। उस समय वो घर से निकल गए और जब हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी, जानते हैं आप? हाँ, आर्य समाजी। हाँ, उनसे भेंट हुई। हर की पैड़ी में स्नान करने के बाद उनको कहा कि बेटा अभी देश को, मातृभूमि को बलिदान की ज़रूरत है। अच्छा। आज़ादी के लिए लड़ो। अच्छा। तुम ऐसे मत सन्यासी मत बनो। वहाँ से लौट के आए और कूद पड़े आज़ादी के शुरू जी यहाँ के लिए। चाची एक बात बताइए। हाँ। अगर आनंद मोहन जी के जगह पे कोई दूसरे व्यक्ति होते, इतना दिन जेल में वो रहते? एक मिनट, आप यही कहिएगा ना, जेल में भी है तो आप बताइए कि जेल में रह के उसने गुंडागर्दी की है या एक मिनट, या अपने विचार और कलम को उसने जान दी है। उसकी एक किताब अभी देख लीजिए, साइंटिफिक बुक एजेंसी कलकत्ता से प्रकाशित हो रही है ना, किताब सब में देख लीजिए वो कितना बड़ा थिंकर बन के निकला है, विचारक है। मैं उसको आप कह दीजिएगा, मुझे को आप कह दीजिएगा ना कि मैं गुंडा हूँ। हाँ। तो क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। 2 मिनट 10 आपको गाली देने में देर नहीं लगेगी, मुंह में कोई फीस नहीं लग रही है, कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन अच्छा बनने में दिक्कत होती है। मैं उनके बचपन की बातें जानना चाहती हूँ। बचपन की बात यही कह रही हूँ। वो जो गया मुंगेर में पढ़ रहा था, उसमें प्री पार्ट 1 चल रहा था, प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा देने वाला था, ये चला उस समय। कभी आपने हाथों से खाना खिलाया है? नहीं, मैंने नहीं खिलाया। नहीं खिलाया। अच्छा ये बताइए, इस आंगन में वो खेलते, कभी आपने उन्हें खेलते देखा है? कह रही हूँ ना, बचपन उसका नाना जी के घर में बीता। और वहीं से मैट्रिक करने के बाद चला गया मुंगेर। अच्छा। घर के संपर्क में कम था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर तो भाई कोसी का इलाका था, हम लोगों का भी हालत भी, क्योंकि घर के मालिक थे उसके दादाजी, वो जब जेल में हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके तीनों बेटों को उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया था। अच्छा। गुरुकुल कांगड़ी में बड़े बेटे को भेजा था। अच्छा। ना 2-3 साल तक, उस समय तो सस्ता था, 9 रुपए महीने में सब खाना कपड़ा सब खर्चा चल जाता। लेकिन यहाँ से तो भेजने वाला कोई गार्जियन था नहीं, क्योंकि गार्जियन ही नहीं थे। हाँ। अकेली मतलब उनकी पत्नी थी जो बच्चों को संभाल रही थी। 3 बेटा 1 बेटी। तो बीच वाले थे मोहन के पापा। अच्छा। तो छोटे छोटे। बहुत अच्छा, मतलब कलाकार बहुत अच्छे थे। इसके पापा काली नोट बनाने में बहुत अच्छा था उनका। तो अब तो सब इतिहास हो गया। उसके बाद वहाँ से कूदा तो जैसे आज के डेट में उस पर आप ही देखिएगा ना जरा, टीवी बढ़िया से, या आप ही लोग प्रचारक हैं, प्रचारक प्रसारक जो कहिए आप वही है। संशोधक तो नहीं कहूँगी क्योंकि संशोधन नहीं करने जा रहे हैं आप लोग जी। लेकिन अच्छा ये बताइए, जब उनकी शादी हुई, कहाँ से हुई उनकी शादी?
शादी तो बाद की बात हुई, इससे पहले के देख लीजिए, पहले से सुन लिए जरा सा। हाँ जी बोलिए। निकला जयप्रकाश आंदोलन में बाहर आया, तो चूंकि वहाँ सुपौल के नज़दीक पड़ता था, सुपौल में था, इन लोगों को पता चला, ललित बाबू को, सब एंटी हो गए। अच्छा जी, क्यों? पॉलिटिशियन सब। अच्छा। उनको लगता था इस खानदान का है, अच्छा। जो हमारे कहने पर वोट डलवाता है, हाँ। हमारा चारा फैला कर करता है, उसमें से एक भी अंकुर निकला तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा। वो मैथिली शरण गुप्त का ना है कि बहुभूतल को भेद बगन में उठने वाले शाल प्रणाम। तो शाल वृक्ष अगर कोई बढ़ने वाला है, उसको कौन बढ़ने देगा? एक कहावत था कुछ समय पहले, भूरा बाल हटाओ, भूरा बाल हटाओ। भूरा बाल, हाँ, उस समय तो इसलिए कहा था कि लालूदा का राज था। मैंने यही आपसे पूछा था, अगर वो सवर्ण नहीं होते तो अभी तक जेल में होते क्या? ये भूरा बाल हटाने का मतलब क्या? हाँ, उस लालू जी ने ये नारा दिया था कि भूमियार राजपूत खत्म करो, भूरा, हाँ हाँ, भूरा बाल, हाँ, मतलब इन लोगों को खत्म करो पॉलिटिक्स। तो रिएक्शन तो होगा, खून तो खोलेगा किसी नौजवान का, जो उसमें जन्म लिया है उसका। फिर उन्होंने जो आंदोलन में हिस्सा लिया, उसके बाद आंदोलन में नहीं, उसके बाद वो जो गया है सुपौल में, तो बच गया कैसे? आश्चर्य की बात। अच्छा। इतनी गोलियां चली हैं उसके ऊपर, ये जयप्रकाश आंदोलन जिस समय था, अच्छा जी, वहाँ पर इतना कि कैसे कैसे वो बच के निकला है, आश्चर्य की बात। उसके बाद तो सब पीछे ही पड़ गया भाई, पॉलिटिक्स पीछे पड़ गया, समझ गया कि इस धरती का पैदा हुआ है, यहाँ की पैदाइश है, और पॉलिटिक्स में जिसका साथ दे देगा। अब ये देखिए हड़कंप है ना, बिल्कुल, आनंद मोहन बाहुबली है, ये नारा देने की क्या जरूरत है? उसने कोई पॉलिटिक्स किया है? अपनी पार्टी भी खत्म कर दी है उसने बहुत पहले ही। एक पार्टी, जी, हाँ, अपने जो भी किया था ना, वो तो जेल में रहने का बाद उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अभी उसने क्या उत्पात किया कि आप उसको आतंकवादी की लाइन में खड़ा कर रहे हैं, बिना रिसर्च किए, बिना खोजे, बिना देखे सोचे। कुछ तो बात है। हाँ, फिर डर तो है सब जगह। देख लीजिए कि अगर वह 15 साल जेल में बिता के आया है, तो 15 साल में उसने कितनी हत्याएं की, कितना दुष्कर्म किया, या अच्छा राइटर बना, अच्छा चिंतक बना। साइंटिफिक बुक एजेंसी अच्छा है, पब्लिशर है कलकत्ता का, वहाँ की किताब, उसकी पब्लिश किताब सब देख लीजिए आप। क्षत्रिय कुल में उसने जन्म लिया है, तो बाहुबली होगा ही, उसको आप नहीं मिटा सकते। अच्छा माता जी, आप ये बताइए ना कि जब वो इस आंदोलन का हिस्सा बने, गोलियां चली, उसके बाद क्या हुआ? वही सब हुआ ना, लालूदा का वही सब पॉलिटिक्स था ना, तो उसको लगा वो जो घटना घटी थी, उसके बाद क्या हुआ? इसलिए मैं यहाँ नहीं थी उस समय, लेकिन जो सुनी हुई बात जो है उतना कह रहे हैं कि पूरी फौज आई उसके अगेंस्ट में पकड़ने के लिए। 2 महीने का उसका बेटा था, इसी आंगन में। अभी जो विधायक है वो 2 महीने का था, गोद में लिए हुए, और आंगन में जो फेंका तो बीच आंगन में जाके गिरा था वो बच्चा। उस बच्चे को भी इतने, मतलब उसकी पत्नी को तो जो किया तो किया, क्या हुआ गोद में। मैं नहीं थी ना, आँख से दिखाने आपने। हाँ, तो कुछ तो हुआ होगा ना, तब ना गोद में पकड़ा हुआ बच्चा, 2 महीने का बच्चा गिर के आधे आंगन में चला जाए। अच्छा। यहाँ मेरी गोद से उछल करके उस पेड़ से आगे चला जाए, कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल, कोई बात तो भर गए थे इस आंगन में। सब जो सुनेगा कि यहाँ घटना घट रही है, अभी अपने लोग यहाँ मारामारी करने लग गए, तो 10 गो, अभी खाली आप बोल रहे हैं मेरे से तो 2 खड़े हो गए, देखिए और भीड़ जमा हो जाएगी। बिल्कुल होता है दुनिया का नियम। वो बच्चा को कैसे उठाया नहीं थी मैं, लेकिन वो दर्द है जो है, हाँ, मुझको रिएक्शन यही है कि स्वामी श्रद्धानंद जी के कहने पर अगर राम बहादुर बाबू यहाँ आ गए, उन्होंने त्याग तपस्या सिखाई, उसके बाद उनका बेटा जो थे, ब्रह्मचारी जी सब उनको कहते हैं, बड़ा बेटा, उसके बाद मोहन के पापा थे, दूसरे नंबर पर 3 भाइयों हैं, उनको भी उन्होंने कहा कि देखो, ये राम बहादुर बाबू का शब्द था कि पॉलिटिक्स में आदमी नहीं रहता है, दानव बन जाता है। उस दिन क्या, उस समय 1954 से पहले की बात है। 54 नहीं, जिस समय उनके घर में पुलिस आई, जो घटना घटी, फिर उसके बाद लवली आनंद जी के साथ उस समय क्या हुआ था, आपने सुना ही होगा। सुना हुआ तो मारामारी कुछ तो हुई होगी तब ना, गोद में छोटा बच्चा, 2 महीने का बच्चा है, और वह उछल के कैसे गिर के गया वहाँ पेड़ के पास, उनके साथ धक्का मुक्की कुछ तो हुआ होगा, बर्बरता हुई थी, कुछ तो जरूर हुआ होगा। मैं नहीं थी, मैंने नहीं देखा। धक्का दिल के रहा। हाँ,
हाँ ये लोग, हाँ पूरा आंगन। ओ दिन उस दिन की भेल रहे तू सब छला आबू ना अहाँ छिए उस दिन रहिए जिस दिन घटना भेल छलै तो अहाँ बताबू, अहाँ तो साक्षी छिए। देखिए ये वो शख्स हैं जो उस दिन जो घटना घटी थी की भेल रहे वो दिन। पुलिस जो है ना, हाँ। पुलिस पूरा गोलीबारी के साथ एकदम आंदोलन चले कितना रहता है। रहे पुलिस को? बहुत कम से कम तो लगभग 5,000। 5,000 केकरा पकड़ेला? आनंद मोहन जी के आनंद मोहन जी के। हाँ तो की भेल रहे वो दिन घर में? घर में की बच्चा रहे, बच्चा के उठा के ना के फेंकल गेले। के फेंकलक रे? पुलिस फोर्स पे फेंकल और गेले। लवली आनंद जी के उन्हीं तक के छै उनको धक्का मुक्का लग गेले ता मतलब निकल गेले खिन, मगर बहुत मतलब एक तरह से इंसल्ट भेले। हाँ बेइज्जती बेइज्जती चूंकि एक दूध मुहा बच्चा उनके गोद में था और वो बच्चे को इस तरीके से पुलिस फोर्स आती है और फेंक दी जाती है। तो हो सकता है उसके साथ उसकी माँ भी है, कथाकथित माँ भी थी, तो माँ को भी चोट आई होगी। उस समय उनको जलील किया गया था। उस समय में इतना फायरो किया पुलिस लोग। हाँ, फायर भी हुआ था। अननोन हुआ फायर। तो वो घर में थे आनंद मोहन जी? आनंद वो नहीं थे। नहीं थे। हाँ, उनके घर वालों को परेशान किया गया। पूरा किया। क्या क्या तोड़फोड़ भी हुई थी? तोड़ फिर कबर कुर्सी जब्ती तो हजारों बार हुई। तोड़फोड़ हजारों बार। हाँ, जो कितने बार दरवाजा खिड़की टूटा है उसका अनगिनत। अच्छा, ये तब तो मतलब बहुत मुश्किल रहा होगा ऐसे समय को फेस करना। जब एक पुलिस आती है किसी के दरवाजे पे तो हरकम मच जाती है। अगर 5,000 पुलिस समय में तो रात में आई थी, 12-1 बजे रात में आई थी। और ये राम बहादुर बाबू बाहर अपने दरवाजे पर थे। आनंद मोहन जी के जो साथ हुआ, आप उसको क्या मानती हैं? उनके साथ द्वेषपूर्ण ही है, इसलिए कि एक तो उसने सवर्णों के कुल में जन्म लिया, सबसे बड़ा अच्छा, तो आप कहना चाहती है कि सवर्णों के कुल में जन्म लेना ही पाप है? दूसरा, इस खानदान में पाप हुआ। देख रही हैं, आप सब देख रही हैं। आज वो निकल रहे हैं। डेट में सबसे पहले एक मिनट आज सबसे पहले आपको रिमार्क कौन दे रहा? मायावती। उसने मजाक में कहा है ना कि मैंने तो सत्यनारायण भगवान की कथा में सुना है कि कलावती नाम सुना है, मायावती जी कौन है मुझको मालूम नहीं है। उसने घुमा के जवाब दे दिया है। लेकिन आप लोग जानना चाहते माता जी, जे भेल छले वो एक समय के बाद छे, इतना प्रशासन। आबू ना। अच्छा, कल आबि रहल छे आनंद मोहन जी, तो कितना खुश छी अहाँ? ठीक है, बेचारा जो क्या कहे, इतना तोहफा, इतनी सजा काट करके आ रहा है और तब भी लोग इतना रिमार्क दे रहा है। अगर उसने जेल में तपस्या नहीं की होती, उसकी लिखी हुई पुस्तकें जो उसने अपने बड़े पापा ब्रह्मचारी जी को अर्पित की थी, वो पुस्तकें मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरी होती तो शायद मेरा रिएक्शन दूसरा होता। लेकिन उसको देखने के बाद मुझको लगा कि ठीक है, आज के डेट में वह दुनिया का सबसे खराब आदमी हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में कोई अगर पढ़ने वाला होगा और अगर देश की लाइब्रेरी में कहीं उसकी पुस्तक होगी और उस तरफ से अगर उसकी मेरिट को करेगा तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। माता जी, कभी आपके हाथ का खाना खाए हैं आनंद? मैं खुद नहीं बनाना जानती हूँ तो उसको क्या खिलाऊं? क्यों नहीं जानती आप खाना बनाना? आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं। नहीं, बहुत पढ़ी लिखी ज्ञानी तो नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ आजकल डेट में तो बस। लेकिन आपके शब्दों से पता चलता है कि आप शब्दों के साथ खेलती हैं, कहीं ना कहीं आपको साहित्य का ज्ञान है। नहीं, वो सब देखिए, इतिहास को आप भूगोल बना सकती हैं। तो आप देख सकते हैं माता जी हैं जो थोड़ी सी स्माइल आ गई है हमने इनसे जब बातें की। लेकिन दर्द जो आनंद मोहन जी के लिए है वो अभी भी इनके। आप लोगों से भेंट होगी मुझको पता नहीं था, लेकिन टीवी पर मैं सुन रही थी और बार बार जो है बोलने वाले बोल रहे थे
ये वो आंगन है जहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिस आती है, बर्बरता भी होती है। वो ये आप यही वो घर है, आप देख सकते हैं, यही वो घर है, यही वो आंगन है। अब तो कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ें टूटी फूटी है, कुछ चीज़ें बन रही है, कहीं ना कहीं अब नए सिरे से जब नई पीढ़ियाँ आती है तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं 15 साल का एक लंबा इंतजार, एक लंबा इंतजार इस घर ने आनंद मोहन जी के लिए किया। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।